प्रोग्राम के शुरू में इकॉनमी के हवाले से अगर कोई बड़ी डेवलपमेंट हो रही हो तो उसका तज़किरा करते हैं। तो आज भी हमने एक टॉपिक चुना है, वो है पाकिस्तान के अंदर 5G सर्विसेज। 5G के हवाले से हम बहुत अखबारों वगैरह में तज़किरा सुनते हैं कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और काम करने की वजह यह है कि आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है, जिससे IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज जो है उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। एक तो जो मोबाइल फ़ोन हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर उसके ऊपर भी, और वाईफाई डिवाइसेस जितनी आप इस्तेमाल करते हैं उस पर डाउन लिंक और अप लिंक आमतौर पर लोगों की शिकायत ये बरकरार रहती है कि स्पीड कम है, स्पीड बढ़नी चाहिए। 4G आया तो 4G से तब्दीली आई थी, लेकिन अब 5G टेक्नोलॉजी जो है वो उसको तेज़ रफ्तार बना देती है, और अगर बाकी दुनिया इस पर काम कर रही है तो हम उस पर क्यों पीछे रहें। और दूसरा उसका फ़ायदा बराह रास्त जो पाकिस्तान के लिए जुड़ा हुआ है वो दो तरीक़ों से है। एक तो उसकी जब आप ऑक्शन करते हैं तो ऑक्शन के नतीजे में लाइसेंस फ़ी रेवेन्यू मिलता है हुकूमत पाकिस्तान को। दूसरा उसके नतीजे में जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी ऑपरेटर आएगा मार्केट में वो बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगा, और ये दोनों चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरी है। लेकिन हम इस चीज़ के ऊपर आगे बढ़ नहीं पाए। पिछले 2-3 सालों में हमने बहुत बयानात सुने कि हम 5G की तरफ जा रहे हैं, 5G की तरफ जा रहे हैं, अभी तक 5G की तरफ गए नहीं। अभी भी जो मौजूदा वज़ीर है उन्होंने कहा कि 10 माह के अंदर पाकिस्तान में जो 5G सर्विसेज है उनको रोल आउट कर दिया जाएगा। लेकिन जब हम तफसीलात पूछते हैं मार्केट के अंदर जाकर, जो ऑपरेटर्स हैं उनसे बात करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछते हैं, तो वो मुख्तलिफ हमें उसके अंदर जो रोड ब्लॉक्स हैं या रुकावटें हैं उनका तज़किरा करते हैं। एक तो ओवरऑल जो पॉलिसी है आपको वो दरकार है, जिसके नतीजे में आपने आगे बढ़ना है, ऑक्शन करनी है, फिर इन्वेस्टमेंट के लिए एक मॉडल बनाना है ताकि ये जो ऑपरेटर्स हैं मौजूदा या नए वो इस मार्केट के अंदर आएँ और सरमायाकारी कर सकें। फिर डिवेल्यूएशन ऑफ रुपी है जो आपको एक हिंड्रेंस प्रोवाइड करती है। लेकिन बाज़ ऐसे इशूज़ हैं जो छोटे छोटे बॉटलनेक्स हैं जिन्होंने इस पूरे सेक्टर को यरगमाल कहना चाहिए बना के रखा हुआ है। हमारे पास 2 ऐसे केसेस हैं जिनको मैं इब्तदाइये में हाईलाइट करना चाहूँगा, फिर आगे सवाल जवाब करेंगे तो कुछ इशू की वजाहत भी हो जाएगी। एक उसमें कंपनी हमारे पास आती है SNL के नाम से, शायद सन TV के नाम से किसी ज़माने में ये कंपनी शुरू हुई थी। SNL के पास एक लाइसेंस मौजूद है, एक बैंडविड्थ मौजूद है 2600 बैंड। ये जो वेवलेंथ जिसके ऊपर ये लोग ऑपरेट करते हैं उनके पास 2.6 वाली जो कैटेगरी है वो उन्होंने SNL के पास 1996 से उनके पास मौजूद है। 140 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो होल्ड करके ये कंपनी बैठी हुई है, और उसके पास इशू क्या है, वो सिंध हाई कोर्ट में चले गए और एक स्टे ले लिया हुआ है, और उस स्टे के ऊपर आज तक मौजूद है। फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड पाकिस्तान में, उसके बाद मार्ज वजूद में आया, PTA ने एक तरीका कार वज़ा किया, पैमरा ने लाइसेंसिंग, ये सारी चीज़ें इससे इदारे इससे रिलेट करते हैं। लेकिन हर स्टेज के ऊपर कभी एक इशू से कभी दूसरे इशू से सिंध हाई कोर्ट से उसको रिलीफ मिलता रहा। तो ये एक बैंड का बड़ा हिस्सा जो है, अगर कोई 194 के करीब टोटल उसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है इस 2.6 वाली कैटेगरी में, तो 140 सिर्फ SNL होल्ड करके बैठा हुआ है 1996 से लेकर आज तक। उसके बाद पैमरा ने उसका लाइसेंस कैंसिल किया, PTA से जो उसने इजाज़त ली थी वो भी 2018 की एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी सिंध हाई कोर्ट का वो स्टे ऑर्डर मौजूद है। एक दूसरा इससे स्मॉलर वर्जन मौजूद है जो हमारे पास CM पार्क्स या जोंग मोबाइल की शक्ल में। जोंग मोबाइल को जो फ्रीक्वेंसी एलोकेट की गई, उन्होंने उसके ऊपर इब्तदाई तौर पर शिकायत की कि ये जो उनके पास बैंडविड्थ मौजूद है इसके अंदर कुछ डिफेक्टिव इशूज़ आ रहे हैं, उनके अंदर कोई इंटरफेरेंस आ रही है। एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ, उनको PTA से या हुकूमत पाकिस्तान से रायत मिली और उन्हें कंपनसेशन के तौर पर दूसरा बैंड अलॉट कर दिया गया। लेकिन सिंस देन वो जो दोनों बैंड उनको मुतबादल के तौर पर दिए गए वो भी, और जो ओरिजिनली उनको दिए गए थे वो भी, वो दोनों उनके पास है। और एक का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और दूसरे का केस सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ये सिचुएशन को खुशाइंद नहीं है। बाज़ बात हम ऑयल एंड गैस सेक्टर में या FBR के ब्रीफिंग में बैकग्राउंड तो पता चलता है कि उनके सैकड़ों अरब के केसेस मुख्तलिफ अदालतों में स्टे ऑर्डर्स के ऊपर फंसे हुए हैं। इसी तरीके से आप ऑयल एंड गैस सेक्टर में जाएँ तो वहाँ बेशुमार ऐसे इशूज़ हैं कि अगर रिजॉल्व हो जाए तो पाकिस्तान को उसका फ़ायदा है, लेकिन वो मुख्तलिफ अदालतों में स्टे पे रहते हैं। इसी तरीके से ये 5G का मामला है, हमें एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल इन बुनियादी इशूज़ को एड्रेस करके स्पीडी अगर इस प्रोसेस को कर सकें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ताकि हम बिडिंग की तरफ जाएं, पाकिस्तान में सरमाया आना शुरू हो और लोगों की सहूलत भी मिले, और पाकिस्तान से जो IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज की बरामदात हैं उसमें भी इजाफा हो। अभी शायद कोई $2.6 बिलियन के करीब है, और ख्वाब यह है कि हम इसको कोई $10 अरब पे ले जाएंगे। लेकिन ये ख्वाब पूरा करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, जिसका एक हिस्सा ये हाई स्पीड जो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है वो बुनियादी शर्त है।